दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा एक सच्ची कहानी का फिल्मी रूपांतरण है। यह फिल्म आधारित है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में ब्रिटिश सेना में नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए तो उसने एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली थी। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसके नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया था। इसी के बाद बूटा सिंह अपनी पत्नी को लाने पाकिस्तान चला गया। बिना जरूरी कागजात के लड़की पर घर वालों का दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया। कहते हैं कि बूटा सिंह ने पाकिस्तान में ही एक चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। लेकिन फिल्म गदर एक प्रेम कथा में यह नहीं होता है। यहां 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल है और उनका दोनों मुल्कों की जिंदाबाद रहने वाला मशहूर डायलॉग है और यह है कालजाई सीन जिसमें वो पूरा का पूरा हेड पंप उखाड़ लेते हैं। दोस्तों फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज होने से पहले ही इतनी चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतजार 1 महीने पहले से ही करने लगे थे। दोस्तों फिल्म गदर एक प्रेम कथा का विचार सबसे पहले इसके लेखक शक्तिमान को आया था। शक्तिमान ने ही बूटा सिंह की प्रेम कथा अनिल शर्मा को सुनाई थी। अनिल शर्मा उन दिनों कोई ऐसी कहानी तलाश रहे थे जिसमें देश प्रेम तो हो लेकिन वो मनोज कुमार जैसी फिल्म ना हो। कारगिल युद्ध के चलते देश में ही पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल ही रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई ये कहानी। अनिल शर्मा ने मुंबई में ही पढ़ाई के बाद निर्देशक बी.आर. चोपड़ा के सहायक के रूप में बरसों काम किया। शुरुआती फिल्में भी उन्होंने श्रद्धांजलि और बंधन कच्चे धागों का के रूप में सोशल ड्रामा ही बनाई। लेकिन उनको एक्शन का चस्का लगा धर्मेंद्र की फिल्म हुकूमत से। हुकूमत की जबरदस्त कामयाबी ने अनिल शर्मा के सिनेमा का रंग रूप सब बदल दिया था। इसके बाद अनिल शर्मा ने लगातार ऐलान जंग, फरिश्ते, तहलका और पुलिस वाला गुंडा जैसी फिल्में बनाई। लेकिन फिल्म फरिश्ते के बाद अनिल शर्मा और धर्मेंद्र की जोड़ी का असर कम होने लगा था। अनिल शर्मा ने जितेंद्र के साथ फिल्म मां बनाई और गोविंदा के साथ महाराजा। गोविंदा को ही अनिल शर्मा ने सबसे पहले फिल्म गदर एक प्रेम कथा की कहानी सुनाई थी। गोविंदा को कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन फिल्म में पैसा लगाने वाली कंपनी को गोविंदा इस फिल्म की कहानी के हिसाब से फिट नहीं लगे और यह हुआ कि इसके लिए सनी देओल से बात की जाए। अनिल शर्मा ने इसके लिए धर्मेंद्र की मदद ली और धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने यह कहानी सुनी। सनी देओल बताते हैं कि हां यह फिल्म लेकर मेरे पास नितिन कैनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत इसके लिए हां भी कर दी। लेकिन उन दिनों मेरे पास फिल्म इतनी थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर किसी तरह यह फिल्म बनी और बहुत अच्छी फिल्म बनी। कम लोगों को ही पता होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल बताते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी यह थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन इस बारे में जब हमने आपस में चर्चा की तो लगा कि इससे पब्लिक नाराज हो सकती है और प्रेम कथा के अंत में इसको लेकर ही गदर मच जाएगा, तो हमने फिल्म को सुखांत रखने का फैसला किया। दोस्तों फिल्म गदर की पूरी मेकिंग पाकिस्तान की उस वक्त की इमेज को ध्यान में रखकर की गई थी। सनी देओल का किरदार तारा सिंह और उसके जो डायलॉग इतने ज्यादा मशहूर हुए कि फिर लोग सनी देओल को उसी तरह के गुस्सैल किरदार में ही देखना चाहने लगे। खुद सनी देओल कहते हैं कि फिल्म गदर एक प्रेम कथा के मेकर्स की तिजोरियां भर गई थी। इस फिल्म से फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कैसे बन गई। लेकिन मेरे लिए फिल्म का इतना ज्यादा कामयाब होना दूसरी तरह की दिक्कतें लेकर आया। कई साल तक मेरे पास ऐसे फिल्मों के ऑफर्स आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही या उसके आसपास का था। लोगों ने मेरा जो रौद्र रूप पर्दे पर देखा उसने मेरी एक अलग छवि बना ली। इस छवि से बाहर निकलने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार मैंने ये करने में भी कामयाबी पाई।
दोस्तों फिल्म गदर एक प्रेम कथा का संगीत भी अपने समय में बहुत ही ज्यादा हिट हुआ। आनंद बख्शी ने दिल खोलकर इसके गाने लिखे और उतना ही झूम के इसका संगीत बनाया संगीतकार जोड़ी उत्तम जगदीश वाले उत्तम सिंह ने। इस फिल्म से पहले उत्तम सिंह यश चोपड़ा की फिल्म दिल तो पागल है का संगीत दे चुके थे और उसके म्यूजिक की तब कोई 12.5 लाख यूनिट कैसेट और सीडी बिकी थी। लेकिन गदर एक प्रेम कथा ने म्यूजिक सेल्स के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जी नेटवर्क की बनाई इस फिल्म का म्यूजिक जो भी था उसने अपने म्यूजिक कंपनी की रिलीज, जब इस कंपनी का म्यूजिक रिलीज हुआ तो फिल्म के तब कोई 25 लाख यूनिट कैसेट और सीडी बिके थे। फिल्म में उदित नारायण, अलका याग्निक और प्रीति उत्तम ने बहुत सुरीले गीत गाए। उदित का गाया और सनी देओल पर फिल्माया गया जो गाना है वो बहुत ही जबरदस्त है और दर्शकों को आज भी बेहद पसंद आता है। दोस्तों ऋतिक रोशन के साथ फिल्म कहो ना प्यार है से अपने करियर का शुरुआत करने वाली अमीषा पटेल सकीना के तौर पर जब उनका चयन हुआ तो उससे पहले निर्देशक अनिल शर्मा ने सैकड़ों लड़कियों का ऑडिशन लिया था। फिल्म की शूटिंग के दौरान अमीषा को काफी मेहनत करनी पड़ी थी क्योंकि गदर एक प्रेम कथा एक पीरियड फिल्म थी और अमीषा का किरदार एक मुस्लिम लड़की का था। 6 महीने तक लगातार अमीषा की फिल्म को जो डायलॉग थे उनके लिए उनकी ट्रेनिंग चली अमीषा पटेल के लिए। लेकिन फिर भी शूटिंग के ऐन वक्त सनी देओल को देखने जब भीड़ उमड़ती थी तो वो अपने डायलॉग भूल जाया करती थी और इसी के चलते जब भी उनके और सनी देओल के जो सीन थे वो शूट होते थे तो उससे पहले अमीषा को 5 घंटे पहले ही सेट पर बुलाया जाता था और उनके जो डायलॉग थे उनको रिहर्सल कराया जाता था जब तक कि वो कैमरे के सामने सहज नहीं हो जाती थी। इसके बाद सनी देओल को शॉट लेने के लिए बुलाया जाता था। फिल्म की शूटिंग लखनऊ समेत उत्तर भारत के तमाम स्थानों पर हुई। दोस्तों फिल्म गदर एक प्रेम कथा में भाप का रेलवे इंजन दिखाने के लिए इसे रेल म्यूजियम से उधार लिया गया था। फिल्म में एक्शन दृश्यों का निर्देशन टीनू वर्मा ने किया था और इसके लिए उन्हें खूब तालियां भी मिली और फिल्म मेकर का बेस्ट एक्शन अवार्ड भी। उस साल के लिए जो बटे फिल्म फेयर पुरस्कार थे उनमें जो लगान फिल्म रिलीज हुई थी गदर एक प्रेम कथा के साथ उसने सारे अवार्ड्स जीत लिए थे। गदर एक प्रेम कथा और लगान दोनों फिल्म फेयर पुरस्कारों में नौ कैटेगरीज में नामित हुई थी। लगान को इसमें से 8 पुरस्कार मिले और फिल्म गदर प्रेम कथा को सिर्फ 1 अवार्ड मिला था। गदर एक प्रेम कथा जिस असल जिंदगी कहानी पर बनी है उसी कहानी पर निर्देशक मनोज पुंज ने पंजाबी में एक फिल्म शहीद मोहब्बत बोटा सिंह बनाई। यह फिल्म गदर एक प्रेम कथा से 2 साल पहले रिलीज हो चुकी थी। शहीद मोहब्बत बोटा सिंह में गुरदास मान और दिव्या दत्ता ने लीड रोल निभाए थे। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गदर एक प्रेम कथा अपने टाइम की यानी कि 2001 15 जून को रिलीज हुई थी ये फिल्म और कल 15 जून को इस फिल्म ने लगभग 20 साल पूरे कर लिए हैं। अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, सनी देओल की बेहतरीन जबरदस्त जो उनकी एक्टिंग थी, परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही जबरदस्त आई थी, खास करके सनी देओल की। और फिल्म के जो डायरेक्टर थे अनिल शर्मा उनको भी खूब वाहवाही मिली थी। इसके अलावा सिर्फ 19 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 77 करोड़ रुपए कमाए और पूरे वर्ल्ड में 134 करोड़ रुपए कमाकर इतिहास रचा था इस फिल्म ने और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको इस वीडियो में बताया कि जो इसका ओरिजिनल क्लाइमैक्स था वो तो हटा दिया गया था फिल्म से और फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स फिर दूसरी तरह से शूट किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।